क्लास फोर्थ। आज हम जो पार्ट 2 का भाग रह गया था हमारे उचित ताप, इसे पढ़ेंगे। पौधों को अधिक गर्मी या अधिक ठंड से बचने के लिए गमलों में पतले तनों वाले पौधों के ऊपर छत बना देनी चाहिए। खेती में खड़ी फसलों में जल देने, सिंचाई करने से उसका तापक्रम उचित बना रहता है। अधिक ठंड में पौधों को कांच से बने घर में रखा जाता है, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। कांच सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देता है किंतु वापस नहीं जाने देता। इसी कारण ग्रीन हाउस में रखे पौधों का तापक्रम उचित बना रहता है। तो देखिए आप चित्र में इस प्रकार पौधों को कांच के घर में बना के रखा जाता है, जिससे वो उनको गर्मी भी मिलती रहे और वो सर्दी से बचे रहें। अगला है आपके सिंचाई। पौधों को समय पर जल देना चाहिए। आइए इसे एक प्रयोग से समझें। अगला है आपके खाद और मिट्टी। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस होता है, जिससे पौधों को खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं। रासायनिक खादों से भी खनिज पदार्थ मिलते हैं। पौधों के वृद्धि के लिए खाद तथा उचित प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी में खाद नहीं डाला जाएगा तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती चली जाएगी और फिर उसमें पौधे ठीक से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अच्छी किस्म के पौधों में मिट्टी में पौधे सही प्रकार से वृद्धि करते हैं, किंतु यदि मिट्टी अच्छी किस्म की नहीं है तो पौधे ठीक से वृद्धि नहीं करते। फिफ्थ है आपके हानिकारक जंतुओं से सुरक्षा। कुछ जीवाणु और फफूंदी पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। इससे पौधों की पत्तियां छोटी और पीली हो जाती है। कुछ दिनों में ही इन पर धब्बे दिखाई देने पड़ते हैं। शीघ्र ही ये रोग पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए पौधों को रोगों से बचाना चाहिए। यदि पौधों का कोई रोग लग जाए तो उनका उपचार करना चाहिए। कुछ कीट और जंतु भी पौधों को खा जाते हैं। गुबरैला, गौरैया, कैटरपिलर, खिड्डी, कबूतर, चूहे आदि पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए कीटनाशक आदि का प्रयोग करना चाहिए। डीडीटी और गैमेक्सिन कीटनाशक है। हमें कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बीजों का उचित चयन। हमें सदैव स्वस्थ उत्तम बीजों को ही बोना चाहिए। बीजों की रोगों से बचाने के लिए उचित रसायन से धो देना चाहिए। पौधों के रोगी भाग में काटकर पौधे से अलग कर देना चाहिए। अगला है आपके उचित प्रकार की मिट्टी। भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की आवश्यकता होती है। धान केवल चिकनी मिट्टी में, काला चना दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। जंगली जंतुओं से सुरक्षा।